नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं देश में हुए एक बहुत बड़े खेल की, जिसके तहत की सरकार ने 7 साल बाद फिर से एक बार नोटबंदी कर दी है। और जो लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे थे, भोला पापा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन, और नोट छापने की मशीन की मांग कर रहे थे, उनके सपनों पर शायद थोड़ा सा पानी फेर दिया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जहां आरबीआई ने सरकार के साथ मिलकर फिर दोबारा से 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला सुना दिया है। और इस सब फैसले के बाद देश में राजनीतिक मामला पूरा गर्मा गया है और हर तरफ सारी पार्टियां मोदी जी और बीजेपी को घेरती दिखाई दे रही हैं। और इसे मोदी जी की खराब नीतियां और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला फैसला बताया जा रहा है। तो इस पर अब आगे क्या होगा और क्या है पूरा मामला और उसके पीछे के लीगल फैक्ट्स और कानूनी दस्तावेज, आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। बड़ी खबर, 2000 के नोट पर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। आरबीआई 2000 के नए नोट जारी नहीं करेगा। 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं, इसको चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर बना रहेगा। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। हम ये भी कह सकते हैं ये 2000 के नोट की नोटबंदी है, लेकिन पुरानी वाली नोटबंदी जैसा नहीं है। इमीडिएटली ये बंद नहीं हो रहे हैं। 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। उसके बाद भी आप इस 2000 के नोट को, ये तो 2000 का नोट आप देख रहे हैं, इसको आप वापस कर सकते हैं। इसलिए पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह 2000 का नोट लीगल टेंडर है, रहेगा और आप 30 सितंबर तक उसके बाद भी इसको वापस कर सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी झूठ के मायाजाल में, किसी झूठ के कुचक्र में फंसने की जरूरत नहीं है, जो इस समय इंपॉर्टेंट है। दरअसल दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी जी इंस्टाग्राम रीलर्स के बहुत ज्यादा नाखुश होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी थोड़े दिन पहले ही भोलेनाथ जी से नोट छापने की मशीन मांग रहे थे कि यहां मोदी जी ने 2000 के नोट का लीगल टेंडर ही बंद कर दिया है। दरअसल दोस्तों, यह फैसला 19 मई को आया, जब आरबीआई ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह बताया कि 2000 के नोटों के लीगल टेंडर 30 सितंबर 2023 के बाद मान्य नहीं रहेंगे और इन नोटों को अब रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल इस फैसले के पीछे आरबीआई का यह दावा है कि 2000 के नोटों की मार्केट वैल्यू 2018 में 26 लाख करोड़ रुपए की थी, जो आज घटकर 23 लाख करोड़ रुपए की रह गई है। और इसका कारण है होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन। और सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और पूंजीपति इसका फायदा उठा रहे हैं और इसी कारणवश 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। दोस्तों, इसी नोटबंदी के फैसले को लेकर हम आपको पीछे 2016 में लेकर चलते हैं, जब नवंबर 2016 में भी मोदी जी ने टीवी पर आकर यह फैसला सुनाया था कि 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया जा रहा है। तब देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही थी, क्योंकि तब भी आरबीआई ने इसका यह कारण दिया था कि देश में 1000 और 500 के नोटों की वजह से बहुत ज्यादा करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और इसका फायदा पाकिस्तान को भी हो रहा था। उसी के चलते 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन तब भी आम आदमी को इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ा था। लंबी लंबी कतारें, बैंक में नोटों की कमी और 2000 जैसे बड़े नोट के छुट्टे ना मिलने की छोटी बड़ी समस्याएं आम आदमी को झेलनी पड़ी थी। और अभी देश उन सब चीजों से उबर ही रहा था कि सरकार ने एक बार फिर से देश निवासियों पर बॉम्ब फोड़ दिया है 2000 के नोट की बंदी का। हालांकि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई थी कि नोटबंदी संविधान के अनुकूल नहीं है और सरकार के पास कोई राइट नहीं है कि वो नोट के लीगल टेंडर को बंद कर सके। और ये एक ऑटोक्रेटिक डिसीजन था जो कि मोदी जी द्वारा लिया गया था। हालांकि इस बार आरबीआई भी पिछली बार की हुई नोटबंदी पर सवाल उठने की वजह से इस बार अपनी नोटबंदी पर तर्क ये दे रही है कि सेक्शन 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट के तहत पिछली बार 2016 में नोटों की कमी ना हो, उस वजह से 2000 के नोटों को लॉन्च किया गया था और उनका काम थोड़े समय के लिए था और आज जब उनका काम पूरा हो गया है तो उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन इस फैसले पर अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं और जब से यह फैसला आया है
तब से देश की राजनीति में बवाल होना तो लाजमी था। और कांग्रेस जो कि हाल ही में कर्नाटक में इलेक्शंस जीत के आई है, उसके पास एक और मौका आ गया बीजेपी को घेरने का, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि हर बार वो करते आए हैं, मोदी जी के फैसले पर सवाल उठाना। और उन्होंने इस फैसले को गैर कानूनी और शासक नीति के तहत बताया गया और मोदी जी की हर एक नीति को गलत बताया, और तो और उनके हर एक फैसले को वापस लेने की क्या जरूरत पड़ती है, इस पर भी सवाल उठाए। और बात तो सही है, क्योंकि हर बार मोदी जी अपना फैसला सुना देते हैं लेकिन बाद में उसे पलटना पड़ जाता है। हालांकि इस फैसले के आने के बाद कई न्यूज चैनल और खास तौर पर गोदी मीडिया वाले तो इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, जिसके तहत कि ब्लैक मनी अब देश में वापस आने वाला है, और तो और करप्शन पर भी रोक लगेगी, और इससे आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन असलियत में आम आदमी के लिए नोटबंदी का दौर फिर दोबारा से वापस आने वाला है, क्योंकि आरबीआई के इस फैसले के बाद अब उनके पास 20,000 रुपए प्रतिदिन बैंक में जाकर बदलने की अनुमति है। और इसी के बाद अब मेरी तो यही राय है कि जिनके पास फर्जी नोट बनाने की मशीन है वो जरा बना लो, क्योंकि आरबीआई को नोट छापने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस पर आपकी क्या राय है कि क्या 2000 के नोट बंद करने का फैसला सही है या नहीं? इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बाल की खाल तो ये निकल के आती है कि सरकारों की ये नोटबंदी समय से चली आ रही है। सरकारों की ये नोटबंदी समय से चली आ रही है, काले धन को रोक ना पाए, सिर्फ जनता को जला रही है। देख के करना नोटों को बंद, देख के करना नोटों को बंद, वरना आपकी कुर्सी भी जाती नजर आ रही है, वरना आपकी कुर्सी भी जाती नजर आ रही है। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहिए और स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।